हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 11 सीबीएसई में क्लास 6 से करेंगे। इससे हम 5 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 से पार्ट में हम करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें आज। तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं। सबसे पहले है हमारे स्कैनर्स एकेडमी में क्या हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो भी 1 नवंबर 2025 से हो रहा है, जिसमें हमको क्या करेंगे 2026 के लिए अलग अलग इसमें सबसे पहले यहाँ पर नॉन स्टॉप क्लास चलेंगी आपकी, इंक्लूडेड संडे भी होंगे। 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास चलेगी इसमें और लगातार क्लास चलती रहेंगी और आपको इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। और हमारे अगर ऑफलाइन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं तो ऑफलाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, चंदे रोड डालना देहरादून पे। और अगर आपको ज्यादा ऑनलाइन कनेक्ट करना है या किसी चीज पे कनेक्ट पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो आप इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आएगा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या आएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स से होता है क्या है कि जैसे कि कोई एनी टू सेट्स है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। जब जैसे कि जितने भी एलिमेंट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट जितने भी होंगे उन्हें हम यूनियन कहते हैं। मतलब वही इसमें डेफिनेशन में बोल रहा है, अ यूनियन ऑफ ए एंड बी set which the consist of the all the element of A and all the element of B. The common element being taken be only once. The symbol is used by denoted by the union. कौन सा सिंबल लगेगा इसमें? यूनियन लगेगा। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे करेंगे? ये करेंगे यूनियन को। The symbolic we can write B as will the A union B. अब सिंपल मैं आपको अब एग्जांपल समझाता हूँ तो समझ में आएगा। इसमें मैं आपने कह रहा हूं कि a की वैल्यू यहां पर हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 या 4 या 5, कुछ भी रेड कर लिया मैंने, एक रफली रेड कर लिया a की इतना। और b मैंने यहां पर कर चुका हूं 2 4 5 और 7 और 8। सपोज रैंडम मैंने यहां पर पुट करा, जितना यहां पर पुट कर चुका हूं मैं, तो मेरे यहां पर a यूनियन b कितना आएगा? जितने ए के एलिमेंट तो होंगे तो लेंगे हम 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इसमें देखो 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 5 ऑलरेडी आ चुका है। क्या क्या बचे रिमेनिंग? 7 और 8 इसमें बचे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हमारे पास ऐसे निकलता है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक अगला इसमें पार्ट है इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन है। क्या इसमें? इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन है। सेट्स की बात करें, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ऑफ ए एंड बी। जो कॉमन होंगे इसमें बोल रहा है, और इसका सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा किससे करेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? ये इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, सेम एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, यहाँ पर ए यूनियन बी, तो इतना आ गया। अगर इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, इंटरसेक्शन क्या निकालना हो? कॉमन। उसमें बोला था ना कि कॉमन निकल गए, दोनों में कॉमन देखना आपको। वो एक इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यस। 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 2 4 और 5। ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 4 5। इसका क्या होगा? आंसर। इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, यूनियन आपको बस ये हो जाएगा। इसमें बस इसमें ये करना था। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे क्वेश्चन पहला आता है कि आपको निकालना क्या? यूनियन निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स में। आपको गिवन है x की वैल्यू 1 3 5 गिवन है और y की वैल्यू भी 1 2 3 गिवन है। हमको क्या निकालना है? यूनियन निकालना। तो क्या निकालेंगे? x यूनियन y निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 और क्या आएगा? 2 है पहले 2, फिर क्या है 3 और फिर क्या है 5। ठीक है, x यूनियन ये हो गया 1 2 3 और 5 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, a यूनियन b करते हैं। ए यूनियन बी करेंगे तो ए क्या कॉमन है? देखो सबसे पहले कॉमन देखो, ए है, यस, बी है, इसके बाद जो जो इसमें आ रहा है सी है, आ गया। और इसके बाद क्या क्या बच रहे हैं इसमें? और ई, ये बच रहे हैं ई आई ओ और यू। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें ये ऐसा लगना चाहिए क्योंकि सेट्स में आपको ऐसा लगेगा। तो ए बी सी ई आई ओ और यू हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। आपको बोला हुआ है नेचुरल नंबर जो मल्टीप्लाई अबाउट 3, मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 6 9 12 ऐसे आगे को बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट चलता रहेगा। और आपको बी जो बोला हुआ है यहाँ पर,
आपको जो बी बोला हुआ है, बी कितना सेट से आपका, ए नेचुरल नंबर इज लेस देन द 6। नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 2 3 स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला हुआ है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास इतने नंबर होंगे, तो हमको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना पड़ेगा। इसका यूनियन कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 और रिमेनिंग क्या क्या बचेगा इसमें, 6 बचेगा, 9 बचेगा और 12 बचेगा। ऐसे आपके पास कंटिन्यू होता रहेगा इसमें, ठीक है, ये आएगा आपके पास। नेक्स्ट देखना, एक्स इज नेचुरल नंबर जो कि आपके पास के बीच में बिलोंग करेगा 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर से कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, 1 से बड़ी कितनी हो जाएगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी, ठीक है। और दूसरा x इज नेचुरल नंबर जो कि इसके बीच में लाइन करेगा। यहाँ b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 6 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी इसमें, 7 8 9, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। अगर ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा, 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा। और रिमेनिंग क्या क्या बचेंगे इसमें, 7 8 और एक 9 बचेगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ जाएगा इसका। हाँ, इसके बाद हमारे एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। यहाँ पर हमारे स्काई नोवेस एकेडमी में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक की लिंक भी अवेलेबल है हमारे पास में। और जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी 10 11 12 उस पर आप कनेक्ट हो गया। और सैनिक स्कूल, ऐसी स्काईपीडिया, अलग अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के उस पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। सबसे इसमें है, आप इसमें यह है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। आपको सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछा हुआ है, जो ए और बी का यूनियन है। 1 2 3 4 तो होगा ही होगा, जिसकी 1 2 3 4 तो होगा ही होगा। और रिमेनिंग क्या क्या बच गए, 5 और 6 बचेंगे। आंसर आ जाएगा इतना, ये आंसर है। हम दूसरा कर लेते हैं, ए यूनियन सी कर लेते हैं। ए कितना है, 1 2 3 4 5 और सी कितना है, यहाँ पर सी ये है मेरे पास, तो कितना है 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना है 5 और 6 7 और 8, क्या आएगा 7 और 8 8, ठीक है। अब ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, तीनों तो सेम हो गई, बी और डी वाला भी हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर ये 3 वाले आ गए, अभी तो 2 वाले हो रहे हैं, इजी हैं। अब 3 वाले में कैसे करेंगे इसका बताते हैं आपको। अब यहाँ पर जैसे कि मैं भी की बात कर लूं, भी इसमें गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 2 यूनियन का निकाल लूंगा अलग से। अगर मैं इन 2 यूनियन का निकाल लूंगा अलग से, ये यूनियन बी निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास कितना आएगा, अभी हमने फाइंड भी किया था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आया था, 1 2 3 4 5 और एक 6 आएगा। और यहाँ पर बात करके बी यूनियन सी कितना आएगा, यहाँ से बी यूनियन सी आएगा, जो कि बी यूनियन सी का मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ए यूनियन बी तो मेरे पास ये आ गया ना। इसके बाद हम इसके बाद क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। अब इसका और सी के साथ, सी कितना है मेरे पास 5 6 7 8 है, और ये मेरे पास 1 2 3 5 6 है। तो पहले तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सी भी आएगा। सी कितना है इसमें 7 और 8 है, ये कितना आएगा 7 और 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। एक और निकाल लेते हैं, चलो एक हम ये वाला कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, वी वाला कर लेते हैं। ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी कितना है मेरे पास, अभी हमने निकाला था, ए यूनियन बी कितना, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कितना, ए यूनियन बी यूनियन डी कितना होगा, ये तो होगा ही होगा, ए यूनियन डी भी कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो 1 2 3
4 5 6 तो आएंगे। इसके बाद क्या क्या होंगे इसमें, 7 8 9 10 भी आएगा, 7 8 9 और 10। देखते हैं अगला, बाकी जो एक इसमें है ये भी सेम ही, और ये भी आप इसमें कर सकते हैं इसको। अगला देखते हैं, इसमें a की वैल्यू मुझे गिवन है, b की वैल्यू मुझे गिवन है, और c की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। मैंने को इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पर, तो a इंटरसेक्शन b बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, सबसे इसमें 3 5 7 9 11 में, और b में क्या है, कोई कॉमन देखेंगे, मैंने उसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन निकालना होता है, तो 7 9 11 इसमें है, 7 9 11। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि b इंटरसेक्शन c देख लेते हैं। अब b इंटरसेक्शन c का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या, 11 और 13 है, 11 और 13 है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, एक ही 3 वाला कर लेते हैं, 2 वाला तो हो जाएंगे इजीली, 3 वाला से देख लेते हैं। इसमें 3 वाला क्या है, इसमें जो थर्ड वाला है, इसमें a इंटरसेक्शन ऑफ c और d। अब a इंटरसेक्शन c निकाल लेंगे, पहले a और c अलग से निकाल लेंगे, a इंटरसेक्शन ऑफ c, a और c में कॉमन देखेंगे, क्या है कॉमन इसमें, 11 ही है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं इसमें, ये दोनों में कॉमन होगा c कर लेंगे, और यहाँ पर a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन ऑफ d। अब इसमें a इंटरसेक्शन c तो मैंने निकाल चुका हूं 11, ये तो निकाल चुका हूं 11, अब ये d से कनेक्ट करना, d और 11 में कुछ कॉमन है, 15 11 में नहीं है, तो नहीं है तो क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है इसमें, 11 और इसमें 15 इसमें, ठीक है। और बाकी तो ये भी ऐसी है, एक और निकाल लेते हैं, अगर IB वाला तो निकाल दिया, BD लास्ट वाला कर लेते हैं, तो ये कितना है, B इंटरसेक्शन ऑफ D। B कहाँ है और D कहाँ है, इसमें कॉमन कोई है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी कितना आएगा, जहां पर कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब नल सेट है उसका मतलब, ठीक है। ठीक है, बताना क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।